हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी पूजा नीजा। वेलकम टू माय चैनल इजी तो है में। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो आपके बोर्ड्स में आने ही आने हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। स्क्रीन आपको दिख रही होगी। मैंने कुछ हर एक टाइप का लगभग एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन डाल दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अ ट्रेन कवर्स अ स्टेटमेंट ऑफ 90 किलोमीटर एट एन यूनिफॉर्म स्पीड। हैड द स्पीड बीन 15 किलोमीटर पर आवर, मोर इट वुड हैव बीन टेकन 30 मिनट्स लेस फॉर द जर्नी। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन ना समझ आए तो प्लीज आप ये देख लो कि आपको क्या निकालना है। ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है तो लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। हमेशा स्पीड इसमें लेट करना, ठीक है। इट वुड हैव बीन टेकन 30 मिनट लेस। पहला चीज आपको ये ढूंढनी है इन क्वेश्चंस में कि आपको क्या फाइंड करना है। दूसरी चीज आपको ढूंढनी है कि कंपैरिजन किस में है। क्या कंपैरिजन डिस्टेंस को लेके किसकी बात हो रही है कि अगर स्पीड को 15 किलोमीटर बढ़ा दूं तो टाइम 30 मिनट लेस लेगी। मिल गया कंपैरिजन। टाइम का कंपैरिजन हो रहा है कि ज्यादा लेगी कम लेगी। तो जिस चीज का कंपैरिजन हो रहा है उसी में ही सारा क्वेश्चन निकालना है। टाइम होता है मेरा स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मेरा मुझे ये बताना है कि जब नॉर्मल स्पीड पे चल रही थी तब कितना टाइम ले रही थी और स्पीड बढ़ा दी तब कितना टाइम ले रही है और फिर कंपेयर कर देंगे। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख के क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं कि जब यहाँ पे भी वो 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे स्पीड उसकी नॉर्मल थी x, क्योंकि हमें पता नहीं है स्पीड क्या है, और यहाँ पे भी उसकी स्पीड x+15 थी, बढ़ा दी। अब आप बताओ, वो ये कह रहा है कि जब उसकी स्पीड बढ़ा दी है तो 30 मिनट कम ले रही है या 30 मिनट कम ले रही है। तो 30 मिनट कम ले रही है, यहाँ ये वाली चीज कम ले रही है और हमें बैलेंसिंग करना है। इससे कम ले रही है तो या तो आप यहाँ पे 30 मिनट्स को जो जो यहाँ पे कम ले रही है यहाँ पे ऐड कर लो, नहीं तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लो। जैसे देखो, अगर मैं बात करती हूँ कि आप पहले 10 घंटे लेते हो किसी भी चीज को पहुंचने में, ठीक है, और ऑटोमेटिकली अब आप जो भी यहाँ पे आवर्स लोगे वो इससे कम लोगे। कम ही लोगे, अपने आप से ज्यादा मत ले लेना। कम क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे आपको मान लो ये स्पीड है और अब आपने स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लगेगा। तो 10 से कोई सा भी छोटा नंबर आप सोच लो, मान लो आपने 9 सोच लिया, 8 7 जो भी सोच लो। तो अब आप वो कह रहे हैं, अब जो ये पहले जो पहुंचा वो इसने 1 घंटा कम लिया। अब 1 घंटा कम लिया, या तो मैं 1 घंटा यहाँ पे ऐड कर दूं कि भाई कम ले रहा है तो बराबर करने के लिए, या तो कम जिससे कम ले रहा है 1 घंटा उसमें एक्चुअल में जाके माइनस कर दूं तो सेम बात है। तो यानी कि 30 मिनट्स इसने लेस लिए तो 30 मिनट्स लेस इस पे ले रहा है, इस पे लेस ले रहा है तो ऐड होंगे। 30 मिनट्स को आवर में बदलना ना भूले क्योंकि हमने स्पीड किलोमीटर पर आवर में रखा है। और अगर आप ये लिखना चाहते हो कि इससे लेस लिए तो आप यहाँ पे -½ लगा सकते हो। इससे आपकी इक्वेशन बैलेंसिंग रहेगी, ठीक है। तो 90/x माइनस 90/x+5 15 सॉरी इज इक्वल्स टू 1/2। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो बाई एलसीएम वगैरह लेकर। तो ये हो जाएगा, देखो 90/x माइनस 90/x+15 इज इक्वल्स टू हाफ। हाफ इसलिए लगाया है कि वो मिनट था, आर में बदल दिया मैंने उसे। इसका एलसीएम x और x+15 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस 90x, एक्चुअली नहीं, ये वाला कैंसिल आउट हो गया तो 90x प्लस 1350 माइनस ये से कैंसिल आउट हो गया तो 90x इज इक्वल्स टू हाफ। तो ये इससे कैंसिल 1350 होल अपॉन x² प्लस 15x इज इक्वल्स टू हाफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 2 5 10 2 3 6 और 1 7 और 2 1 2 अपॉन, सॉरी क्रॉस कर रहे हैं तो x² प्लस 15x। फाइनल जो आपकी इक्वेशन आई वो आ गई आपकी x² प्लस 15x माइनस 2700 इज इक्वल्स टू 0। बहुत बड़ा है तो मैं तो बोलूँगी डायरेक्ट डी वाला फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √(b² माइनस 4ac अपॉन 2a। डायरेक्ट आंसर निकलेगा। तो x की वैल्यू आपका जो -b यानी कि -15 प्लस माइनस √(b², 225 जो कि 15 का स्क्वायर होता है, -4 इंटू a1 है और c जो है आपका -2700 है।
तो ये आपसे यहाँ से आपकी अपॉन टू भी चल रहा है, यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू आई ये आई -15 प्लस माइनस 225 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएंगे और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 0, 4 7 ज़ा 28 और 4 2 ज़ा 8, 9 10। x इज इक्वल्स टू -15 प्लस माइनस ऑफ, ऐड कर देंगे 5 2 8 और 2 10 1 1125 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ लिखती हूँ, एक पेज लेना पड़ेगा, और x इज इक्वल्स टू -15 प्लस माइनस 11025 आई थिंक सो अपॉन 2। अब 11025 के मैं या तो स्क्वायर रूट वाले फॉर्मूले से निकाल लूंगी या मैं इससे भी निकाल सकती हूँ। तो आपका ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5। मुझे तो पता है कि ये 21 का होता है, तो आप 3 से भी कर सकते हो, 7 से भी कर सकते हो, बट मेरे को पता है कि 21 का होता है, मैं डायरेक्ट करूंगी, और 25 ज़ा 105। तो ये जो रूट से बाहर आ गया एग्जैक्टली 15 प्लस माइनस 105 होल अपॉन 2। तो आपकी x की वैल्यू यहाँ से आई -15 प्लस 105 अपॉन 2 एंड -15 माइनस 105 अपॉन 2। ये तो कंसीडर ही नहीं करेंगे, नेगेटिव आएगी, ये आ जाएगा 90/2 यानी कि 45। यानी आपकी जो स्पीड है वो है 45 किलोमीटर पर आवर ओरिजिनल, और अगर 15 किलोमीटर बढ़ा देंगे तो इट विल बी 60। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4 इफ द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैसे? आप क्वेश्चन पढ़ के नहीं बता सकते कि वो क्वाड्रेटिक है या फिर लीनियर है, आप नॉर्मली जो आपको दिमाग में आता है वो करो। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4 और आपको नंबर्स निकालने हैं, तो सबके दिमाग में 90% आएगा कि फर्स्ट नंबर जो वो लेगा वो x लेगा। अच्छा, आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर x को लेते हुए ये नहीं बताना कि वो फर्स्ट नंबर x है, आपको ये लिखना है लेट बिगर नंबर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं आपको बताऊंगी। लेट बिगर नंबर, क्योंकि डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है तो बड़ा नंबर पहले होना बहुत जरूरी है। बिगर नंबर x, और आप अगर ये लेते हो, अगर आप इसे क्वाड्रेटिक से करना चाहो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हो, हम दोनों से करके देख लेंगे कि लीनियर अगर आपके दिमाग में आ रही तो कैसे बनाना है। बिगर नंबर x और स्मॉलर नंबर y। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को लीनियर से शुरू करते हो और आपका क्वाड्रेटिक, अगर वो क्वाड्रेटिक का है और लीनियर से शुरू करते हो तो वो ऑटोमेटिकली क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो बिगर नंबर x और स्मॉलर नंबर आपका y हो गया, तो यानी कि मैं बोल सकती हूँ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, पहली इक्वेशन। फिर वो कह रहा है कि इन जो डिफरेंस है इनके रेसिप्रोकल का वो 4/21 है। अब आप ध्यान से सुने, अगर 1 के नीचे कोई जितना बड़ा नंबर लिखा होगा, 1 के नीचे कोई जितना भी बड़ा नंबर लिखा होगा उतनी छोटी वैल्यू आएगी, जितना छोटा नंबर लिखा होगा उतनी बड़ी वैल्यू आएगी। अब मैं जो बोलने जा रही हूँ उसका मतलब ये है कि रेसिप्रोकल करने पर आपका जो डिफरेंस आ रहा है क्या वो पॉजिटिव आ रहा है? वो पॉजिटिव तभी आ रहा होगा जब आपने बड़ा नंबर पहले रखा होगा। अब आप 1/x माइनस 1/y इज इक्वल्स टू 4/21 नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये जो आप दिखा रहे हो आपने बड़ा नंबर x के नीचे रखा। 1 के नीचे बड़ा नंबर रखोगे आंसर उतना ही छोटा आएगा, और 1 के नीचे छोटा नंबर रखोगे आंसर बड़ा आएगा। तो ये तो नेगेटिव शो हो गया, ये तो नेगेटिव हो गया। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऐसे ही लिखकर यहाँ पे -4/21 लिखो, नहीं तो अगले स्टेप में आप 1/y जो बड़ा है -1/x इज इक्वल्स टू 4/21 लिख सकते हो। अगर ये इक्वेशन बनाने आ गई फिर तो नहीं, आपको आपके पूरे नंबर आने से कोई रोक सकता आपको। लेकिन अगर आप ऐसे लिखा है तो आप अटक जाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अटक जाओगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी। इसके बाद अगर मैं यहाँ से 1/x की वैल्यू जो निकाल लूँ डैट इज 4 + y, और यहाँ पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा 4 + y माइनस, सॉरी मैंने x की वैल्यू निकाली है ना, तो यहाँ तो y और 1/4 + y इज इक्वल्स टू 4/21। और आगे इसको फर्दर सॉल्व करती हूँ तो एलसीएम ले लूँगी, 1/4 + 1/y + 1/4 + y इज इक्वल्स टू 4/21 माइनस होगा बीच में y +4, ये कैंसिल आउट, y +4 माइनस y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4/21। देखो y से y कैंसिल, तो मेरे पास जो बचा वो बचा 4
वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4/21। ये अब इससे कैंसिल आउट होगा। अगर इसके साथ प्लस या माइनस में कुछ लिखा होता तो ये इससे कैंसिल आउट नहीं होता। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो मुझे मिलेगा वो वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल्स टू 21 एंड फर्दर वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग तो यूं ही हो जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 7 3 21 और 7 माइनस 3 4 इक्वल्स टू 0। y कॉमन निकाल लूंगी पहले स्टेप में से तो y प्लस 7 आएगा और दूसरे स्टेप में से -3 कॉमन निकालूंगी तो y प्लस 7 आएगा इक्वल्स टू 0। y प्लस 7 एंड y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू 7 तो कैसे भी नहीं ले सकते -7 क्योंकि नेगेटिव है, तो y की वैल्यू 3। अब स्मॉलर नंबर 3 है तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, आपने 4 लिखी थी पहली इक्वेशन, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 4 एंड देन x इक्वल्स टू ऑटोमेटिकली 7। अब आप ध्यान से देखो 7 माइनस 3 करने पर 4 ही आता है, तो यही दो नंबर से देखने में ये बहुत ईजी लग रहा था क्वेश्चन। एंड डिनोमिनेटर द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज दिस, फाइंड ओरिजिनल फ्रैक्शन। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर डिपेंडेंट नहीं है तो x, न्यूमरेटर x माइनस 3 और फ्रैक्शन x माइनस 3 बाई एक्स क्योंकि न्यूमरेटर ऊपर आता है। फिर दूसरा फ्रैक्शन में जब मैं न्यूमरेटर में 2 ऐड कर रही हूँ, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर रही हूँ, तो जो नया फ्रैक्शन आया और जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है, यानी कि नया फ्रैक्शन आया x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ओरिजिनल फ्रैक्शन है x माइनस 3 अपॉन एक्स, ये 29/20 है। ये क्वेश्चन ने बोला, आप पढ़ लो, ऐसे ही लिखा हुआ है x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी x x कैंसिल, x प्लस 2 को x माइनस 3 से करूंगी तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 29/20। ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स 3x माइनस 2x माइनस 6 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 29/20। क्रॉस मल्टीप्लाई 40x स्क्वायर माइनस 2x सॉरी माइनस 40x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 29x स्क्वायर प्लस 58x। अब इधर करेंगे तो 40x स्क्वायर में से 29x स्क्वायर जाएंगे तो 11x स्क्वायर बचेगा, माइनस 40x में से माइनस 58x ऐड हो जाएगा लेकिन नेगेटिव रहेगा, 98x हो जाएगा, और माइनस 120 इधर ही रहेगा इक्वल्स टू 0। तो इसमें लगा सकते हैं हम, क्योंकि बहुत बड़ी टर्म है तो हम इसमें लगा सकते हैं डी भी, और आप चाहो तो फैक्टर भी कर लो, तो माइनस बी यानी कि माइनस ऑफ माइनस 98 यानी कि पॉजिटिव 98 प्लस माइनस 98 का होल स्क्वायर 9604 होता है, माइनस 4 इंटू ए 11 था, सी था माइनस का 120 जो कि इसे पॉजिटिव कर देगा, और 2 इंटू ए यानी कि 22 हो जाएगा। तो 98 प्लस माइनस 9604 माइनस 11 4 44 और 44 और 12 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5280 होल अपॉन 22, और ये पॉजिटिव बना देगा क्योंकि ये नेगेटिव। तो 98 प्लस माइनस अगर मैं इनको ऐड करूं, पीछे 4 आएगा, 8 और 0 ऐड करूं 8 आएगा, 2 और 6 8 9 और 5 14 14884 अपॉन 22। फैक्टर्स कर लेते हैं कि ये किसका पर्टिकुलर है, क्योंकि अगर अभी भी ऐसा भी हो सकता है कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में भी आपको दिक्कत आए, क्योंकि कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो पर्टिकुलर, जैसे मान लो 529 आ गए तो वो 23 का ही स्क्वायर होगा, आपको ये सोचना ही पड़ेगा, फिर आप सोचोगे कैसे निकालें आगे। तो बेस्ट मेथड होता है कि आप स्क्वायर रूट कर लो, जैसे देखो इसको करते हैं अभी 2 से, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब ये 3 7 2 1 अगर आप देखो 10 13 है, नहीं जाएगा ये 3 से भी, तो अगर 11 से ट्राई करें इसको एक बारी, 11 3 ज़ा 33 और 4 कैरी ओवर, तो ये नहीं जा रहा है देखो किसी से भी, तो 11 से भी नहीं जा रहा है ये। तो ऐसे केस में आप अटक सकते हो कि 3 7 2 1 में किससे करूँ, तो बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बोलूँगी कि 14884, आप इसका ये वाला रूट स्क्वायर रूट निकाल लो। कैसे,
पीछे से दो, पीछे से दो पेयर बनाना होता है, तो सबसे पहले जो बच जाता है वही लिखना होता है। 1 1 जा 1, हार्डली हम यही लिख सकते हैं। ऊपर से आप उतारोगे 48, एक साथ पेयर उतरता है तो 1 और 1 2। अब जो यहाँ लिखोगे वो यहीं लिखना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे हार्डली 2 लिख सकते हो, क्योंकि 22 जा जो होता है वो 44 होता है, तो इसके नियरेस्ट आ जाएगा। कितना बचा? 4, और यहाँ पे बचा 4। अब देखो, आपने 22 और 22 में और 2 ऐड करो तो 24। अब ऊपर से यहाँ पे 4 बचा था, और आपने ऊपर से जो उतारा होगा वो उतारा होगा 48 है ना, 84 उतारा होगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पे 4 बचा, ऊपर का पेयर उतराएगा 48 84। तो अब जो आप यहाँ पे लिखोगे वहीं आपको यहाँ पे लिखना होगा, तो हार्डली शायद ये 2 पे जाए। करके देख लेते हैं बाकी। 242 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, देखो पूरा पूरा आ गया 122 का। देखो जैसे आप यहाँ अटक गए, तो आप यहाँ ऐसे भी निकाल लोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो ये 122 का जो है आपका स्क्वायर रूट हो गया। तो आपके जो दो फैक्टर आए वो आए 90 प्लस माइनस 122 अपॉन 22। माइनस वाला तो कंसिडर करेंगे ही नहीं, तो 98 प्लस 122 होल अपॉन 22। 98 में आप 2 ऐड कर दो, दैट इज़ 100, और फिर 120 ऐड कर दो, दैट इज़ 220 अपॉन 22। कैंसिल आउट होके 10 आ गया। 10 आया आपका। ये जो वैल्यू आई आपकी, ये आपकी एक्स की वैल्यू आ रही है जिसको आपने डिनोमिनेटर लेट किया था। अगर 10 आपका डिनोमिनेटर है तो आपका 100% न्यूमरेटर 7 होगा, तो आपका आंसर आ गया। A plane left 30 minutes late than its scheduled time, and in order to reach the destination 1500 km away in time, it had to increase its speeds by 100 km from usual speed. Find the usual speed. Speed हमेशा क्या होगी? x किलोमीटर पर आवर। और आपको ये ध्यान रखना है, दोबारा से क्वेश्चन ऐसा मिलता जुलता हमने पहले भी किया, कि कंपैरिजन किसका हो रहा है? कंपैरिजन मिनट्स का, टाइम का। प्लेन 30 मिनट लेट होएगा, शेड्यूल टाइम से हो गया, क्योंकि उसको अगर अगर उसको 15 मिनट 30 मिनट शेड्यूल टाइम से लेट हो गया, और उसको अपने 1500 किलोमीटर का डेस्टिनेशन कवर करने के लिए स्पीड बढ़ानी पड़ेगी 100 किलोमीटर पर आवर। तो मान लो नहीं बढ़ाई थी जब उसने स्पीड, तो वो 1500 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर कर रहा था वो इस स्पीड से कर रहा था। फिर उसने 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो उसने स्पीड 100 बढ़ा दी, 100 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी। अब यहाँ पहले वो क्या कर रहा था? जब वो इससे चल रहा था तो वो 30 मिनट लेट पहुंच रहा था। अब आप मुझे बताओ, 30 मिनट लेट पहुंच रहा था, किस से 30 मिनट लेट पहुंच रहा था? इससे। या तो आप यहाँ पे 30 माइनस कर दो, या तो आप यहाँ पे 30 प्लस कर दो, एक ही बात है, क्योंकि टाइम का कंपैरिजन इक्वल रखना, बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे इससे 30 मिनट लेट पहुंच रहा था, तो यहाँ पे आप +30 कर सकते हो, क्योंकि ये कम टाइम ले रहा होगा और ये ज़्यादा, तो टाइम को इक्वल करना बहुत ज़रूरी है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1500 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1500 माइनस का 1500 एक्स प्लस 100 इज इक्वल्स टू 30। अगर मैं इसका एलसीएम लूँगी तो वो आएगा एक्स प्लस 100, ऊपर आ जाएगा 1500 एक्स माइन प्लस 1500 और माइनस का 1500 एक्स इज इक्वल्स टू 30। तो अभी थोड़ा नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ मैं एक बार इसको साफ साफ। 1500 एक्स प्लस 1500 माइनस 1500 एक्स होल अपॉन, आपने किसको नीचे जो हमारा एलसीएम चल रहा है वो x इंटू एक्स प्लस 100 विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 100x हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 30। 30 मत लिखना, अच्छा पीछे मैं 30 लिखती आई हूँ, हाफ लिखना, क्योंकि आवर की बात हो रही है। अभी ऐसा क्वेश्चन पीछे भी हुआ था, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1500 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल्स टू हाफ, मल्टीप्लाई कर दो 1 2 3 4 जीरोस और इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 100x। अब आपको कुछ नहीं करना, बस डी लगा दो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 1 2 3 4 5 इज इक्वल्स टू 0 बन चुकी है। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस 4 इसी के हिसाब से -100 प्लस माइनस बी स्क्वायर 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 4 3 ज़ा 12, और ये हो जाएगा 1
2 3 4 5 होल अपॉन 2। इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो -100 प्लस माइनस, इसमें 10,000 ऐड कर दूंगी तो हो जाएगा 1210000 होल अपॉन 2 -100 प्लस माइनस, ये देखो 121 का 11 और 4 जीरो के 2 जीरो, 1100 का था ये पर्टिकुलर स्क्वायर, तो 2। अब एक बार तो -100 हो जाएगा, -1100 अपॉन 2 नहीं कंसीडर करेंगे, दूसरा यहाँ लिख देती हूँ, -100 प्लस 1100 होल अपॉन 2 कंसीडर करेंगे क्योंकि ये 1000 हो जाएगा, और 1000 अपॉन 2 आपका जो होता है दैट इज 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है मेरा ये जो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसकी जो ओरिजिनल स्पीड थी वो थी 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये हो जाएगा 150000 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल्स टू हाफ, मल्टीप्लाई कर दो 1 2 3 4 जीरोस और इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 100x। अब आपको कुछ नहीं करना, बस d लगा दो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 1 2 3 4 5 इज इक्वल्स टू 0 बन चुकी है, ठीक है। अब बी स्क्वायर माइनस 4 इसी के हिसाब से -100 प्लस माइनस बी स्क्वायर 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 4 3 12 और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 होल अपॉन 2। इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो -100 प्लस माइनस, इसमें 10,000 ऐड कर दूंगी तो हो जाएगा 1210000 होल अपॉन 2 -100 प्लस माइनस, ये देखो 121 का 11 और 4 जीरो के 2 जीरो, 1100 का था ये पर्टिकुलर स्क्वायर, तो 2। अब एक बार तो -100 हो जाएगा, -1100 अपॉन 2 नहीं कंसीडर करेंगे, दूसरा यहाँ लिख देती हूँ, -100 प्लस 1100 होल अपॉन 2 कंसीडर करेंगे क्योंकि ये 1000 हो जाएगा, और 1000 अपॉन 2 आपका जो होता है दैट इज 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है मेरा ये जो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसकी जो ओरिजिनल स्पीड थी वो थी 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक टाइप का क्वेश्चन ही डाल दिया है, 4 क्वेश्चन डाल दिए हैं कि आप अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो प्रैक्टिस में, क्योंकि एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो, और स्पेशली उन बच्चों को जिन्होंने अब तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।